नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की गुरुवार को नई डेट सामने आई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ले सकते हैं। पहले 8 जून को शपथ लेने की खबरें थी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भाजपा के जीते सभी मंत्री इस बार भी रिपीट हो सकते हैं। हालांकि विवादों से जुड़े चेहरों के नाम मंत्री पद की लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। फिलहाल बड़ी खबर यह है, नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री की शपथ ले सकते हैं। यानी कि एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई विदेशी मेहमान भी शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेश से लेकर श्रीलंकाई पीएम तक कई देशों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद सेंसेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली थी। एग्जिट पोल वाले दिन मार्केट में काफी उछाल आया था, लेकिन नतीजों वाले दिन जैसे जैसे तस्वीरें साफ होती गई और बीजेपी बहुमत के आंकड़ों से दूर होने लगी तो मार्केट में हाहाकार मच गया। अब बड़ी खबर यह है, गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर पीएम मोदी ने लोगों को निवेश करने की सलाह क्यों दी थी। अमित शाह जी ने लोगों को शेयर खरीदने के लिए क्यों कहा था। क्या विदेशी निवेशकों और बीजेपी के बीच किसी तरह की सांठ-गांठ है। राहुल गांधी ने कहा, यह शेयर मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला है। 4 जून को पहले शेयर खरीदे, 1 जून को एग्जिट पोल आता है तो बीजेपी का इंटरनल सर्वे पार्टी को 220 सीटें दे रहा था। 3 जून को स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ देता है, 4 जून को स्टॉक मार्केट नीचे चला जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि यह कोई न कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ों यहाँ इन्वेस्ट हुए हैं, 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हुआ है। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लोकसभा चुनाव जीतने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला CISF कर्मी ने थप्पड़ मार दिया था। आरोपी महिला CISF कर्मी पर अब सख्त एक्शन लेते हुए CISF DG ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। आपने भी सोशल मीडिया पर यह थप्पड़ वाला वीडियो जरूर देखा होगा। जानकारी के मुताबिक CISF की महिला सुरक्षा कर्मी की चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत से बहस हो गई थी। इसी बहस के बाद सुरक्षा कर्मी ने कथित तौर पर कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। इस मामले में वरिष्ठ अफसरों ने एक निगरानी कमेटी भी गठित कर दी है जो इस पूरी घटना की पड़ताल करेगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला CISF को सस्पेंड कर दिया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 में से 11 सीटें हारने के बाद भाजपा में अब नाराजगी के सुर फूटने लगे हैं। शहरी विकास और आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गलत टिकट वितरण को हार का कारण बताया है। खर्रा ने कहा, राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 11 सीटें हारने के एक नहीं कई कारण है। इसमें किसान आंदोलन, टिकट वितरण में हुई गलतियां सहित कई कारण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी भी हार का कारण है। वहीं 2 दिन पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के संकेत देने वाले किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी भाजपा में सियासत गर्म है। उनके संकेत पर खर्रा ने कहा है कि हम चाहेंगे कि किरोड़ी लाल मीणा मंत्रिमंडल में बने रहें, वह हमारे संघर्षशील नेता है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव परिणामों ने बड़े नेताओं के प्रभाव के पत्ते भी खोलकर रख दिए हैं। बुधवार दिग्गज नेताओं और प्रत्याशियों की स्थिति देखे तो कई मंत्री, विधायक और सांसद का चुनाव लड़े प्रत्याशी अपनी ही बूथ से पार्टी को लीड नहीं दिला सके। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा अपने बूथ पर भाजपा को बढ़त दिलाने में सफल रहे, लेकिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत इस मामले में पिछड़ गए। गहलोत अपने ही बूथ पर कांग्रेस को बढ़त नहीं दिला सके। और केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो कैलाश चौधरी भी अपने बूथ पर बढ़त नहीं ले सके। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। चुनाव खत्म होने के साथ ही राजस्थान की भजनलाल सरकार का बहुत बड़ा फैसला। सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय सरकारी विभागों में हुई भर्तियों की जांच करवाने का फैसला किया है। और बड़ी बात तो यह है, इसके लिए कार्मिक विभाग ने उन सभी विभागों को पत्र लिख दिया।